ठीक, चलो इतना समझ में आ गया ना। हाँ, अब देखो sp3 हाइब्रिडाइज में देख लिए, हेलो एल्केन के लिए, हेलो एरीन के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन देख लिए। अब किसका बचा? sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज का बचा, अराइल का करा दिया। देखो अभी अराइल कराया ना। हाँ, एलाइल का हो गया। चुप रहो बेटा। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइज का देखते हैं। ठीक, देखो sp2 हाइब्रिडाइज में हमें देखना है, sp2 हाइब्रिडाइज में भी 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन हम देखते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे उसके एग्जांपल्स देखो। ठीक, देखो एक ये है डबल बॉन्ड CH2X, एक ही एग्जांपल है। ये कैसा ग्रुप है? 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन से तो ये कैसा अलाइली ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये? बार बार अलाइली ग्रुप करा रहे हैं इसलिए तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, भूलो नहीं, अलाइली ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसे देख लिया। इसके बाद देखो ये है, ये हमारा ना sp2 में नहीं, ये हमारा sp3 में ही आता है। रुक जाओ, ये हमारा ना sp3 में ही आता है क्योंकि कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच था उसकी वैलेंसी 4 ही थी और उसके बगल में कोई डबल बॉन्ड तो था नहीं, है ना? ध्यान दिया था तुमने? हाँ। ठीक है ना। अब देखो बताते तुम्हें कि हाँ, देखो अब एक और ग्रुप देखो। एक हमारा ग्रुप होता है विनाइली ग्रुप होता है, विनाइल। ठीक है, विनाइल ग्रुप क्या होते हैं? देखो ध्यान से देखना। हाँ, जब हमारे 2 कार्बन प्रेजेंट हो, इधर देखो 2 कार्बन प्रेजेंट हो और दोनों कैसे कार्बन हो? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। sp2 मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हाँ। वैलेंसी कंप्लीट कर लो, 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लो। ठीक है, आप देखो इसकी वो देखो कौन सा डिग्री कार्बन है, बताओ कौन सा डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। कैसे? 1 एलाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा एलाइल ग्रुप है? कार्बन से अटैच है H2, हाँ। H2C। ठीक, अब ये देखो ये क्या है हमारा? ये X है। हमें इस कार्बन को देखना है जिससे हाइड्रोजन अटैच होता है, उसी कार्बन को देखना है। अब देखो इससे एक ही ग्रुप अटैच है तो ये क्या है? 1 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया ना? अब देखो दूसरा ग्रुप देखो, दूसरा ग्रुप देखो, ये बताओ ये कौन सी डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। कैसे? इसमें भी एक ही एलाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कैसे बेटा? ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, पहले ड्रॉ किया करो और जिस कार्बन से वैलेंसी है उस कार्बन की पूरी वैलेंसी खोल के लिखो। कार्बन की वैलेंसी खोल के लिखो, 4 वैलेंसी होती है, खोलो यहीं पे ही लिखो। कैसे लिखना है इस कार्बन की वैलेंसी? यहाँ पे स्मॉल सी ड्रॉ करो। ठीक है, स्मॉल सी ड्रॉ किया, 4 वैलेंसी होती है। कैसे? 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट है। अब इस कार्बन से ये क्या डबल बॉन्ड अटैच है? डबल बॉन्ड का क्या मतलब? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये कार्बन कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब जब हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन चेक करना होगा तो हमेशा हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे हमेशा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने ग्रुप अटैच है। तो ये हाइड्रोजन है, देखो इस कार्बन से एक ही ग्रुप अटैच है। ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं। एक ग्रुप कैसे? इस कार्बन से देखो एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप क्या है? ये है। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड है तो ये क्या 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक, समझ में आ गया? अब एक और देखो, ये बेंजीन। ठीक, अब बताओ ये कितने डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है। पहली बात तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ही नहीं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों नहीं है बताओ? ये तभी हमने ये क्वेश्चन डाला है, ये क्वेश्चन है। बिकॉज इसमें बीच में कार्बन नहीं है, कार्बन से अटैच नहीं है। नहीं, देखो क्या है, ये कार्बन जो है, हम देखो पहली बात हम 1 डिग्री 2 डिग्री किससे देखते हैं? जो कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच हो। ये कार्बन ही तो इससे अटैच है, ये कार्बन थोड़े अटैच है। अब इस कार्बन के बगल में कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। डबल बॉन्ड नहीं है तो ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। डबल बॉन्ड होता तो कैसे होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना। तो ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखो इसमें दो एक ही ग्रुप अटैच है तो ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन है और क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये कार्बन। ठीक है,
समझ में आया? अब इसके बाद देखो क्या करना है, अब इसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अभी जो नॉमेनक्लेचर सीखेंगे वो हमारी क्या है, बेसिक नॉमेनक्लेचर है। कैसी? बेसिक, एकदम बेसिक, ये पता होनी चाहिए, मतलब हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। तो बेसिक नॉमेनक्लेचर देखते हैं, नोट करो, हेडिंग डालो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर देखो हम पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर मतलब होता है किसी का नाम देना। देखो जो हम कंपाउंड पढ़ते हैं केमिस्ट्री के, उन सब के अपने अपने नेम है, जैसे हम लोग के क्या होते हैं, नेम होते हैं, तो वैसे ही कंपाउंड्स के भी नेम होते हैं। लेकिन अब ये देखो कि इंडिया में कुछ और नाम दे दिया जाए, यूएस में कुछ और नाम दे दिया जाए, चाइना में कुछ और नाम दे दिया जाए, जापान में कुछ और नाम दे दिया जाए, इससे अच्छा इसने एक कमिटी है आईयूपीएसी, आईयूपीएसी इसे बोलते हैं आईयूपैक। ठीक है, नाम सुना है पहले, कभी सुना है? सुना है मैंने, है ना? आईयूपीएसी ये एक है। ठीक है, यही हमारा सबके लिए नॉमेनक्लेचर डिसाइड करती है। सबके लिए नॉमेनक्लेचर कौन? आईयूपीएसी डिसाइड करती है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में जो हम कंपाउंड यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिस नाम से हम यहाँ पे जानते हैं, अगर उस कंपाउंड को कहीं पे भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, उस कंपाउंड का नाम वही मिलेगा। क्यों? कि आईयूपीएसी ने उसे क्या फिक्स कर दिया है, उसी नाम से ही जाना जाएगा। 4 नाम नहीं होंगे एक कंपाउंड के। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर सीखते हैं अल्केन कंपाउंड के लिए। देखो अब नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं। क्या तो रूल्स होते हैं, रूल्स को हमेशा ध्यान रखना है, नॉमेनक्लेचर में रूल्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहला रूल क्या होता है, रूल्स लिखो। पहला रूल्स क्या होता है, अल्केन के पहले नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं, तो इसी का नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो इसका पहले नॉमेनक्लेचर में हमें क्या रूल देखना है कि देखो हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसी में हमें नंबरिंग करनी है स्टार्टिंग से। लॉन्गेस्ट चेन पहले डिसाइड करेंगे, डिसाइड लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है, देन स्टार्ट नंबरिंग, देन स्टार्ट इट्स नंबरिंग। लिखती जाओ। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट, अब कोई भी लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, देखो लॉन्गेस्ट चेन का एग्जांपल देखो, कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी पूरी कार्बन से बनी है, कार्बन और हाइड्रोजन से, तो कार्बन को ही डील करना है हमें हेलो एल्केन चैप्टर में, तो ये कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अगर देखो कुछ भी अटैच है, जैसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, CH3, CH2, ठीक, इतनी बड़ी चेन ये भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे CH3, इसकी वैलेंस से कंप्लीट कर लो, हाइड्रोजन है। ठीक है, कुछ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जब कुछ ना दिया हो तो मतलब क्या, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या लॉन्गेस्ट चेन कैसे डिसाइड करोगे ना, देखेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन कैसे डिसाइड करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 आ गई। पहले हमने क्या नंबरिंग दी सीधी लाइन में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 13 है। आप देखो दूसरा क्या देखेंगे, आप देखो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ऐसे भी तो बन सकती है, चेक करना पड़ेगा, सब चेक करो हर तरीके से। 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 ही आ रही है, तो इस चेन को तो हम नहीं लेंगे। यहाँ पे 1 2 3, इसको तो ले ही नहीं सकते, सबसे छोटी है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमें क्या मिली, ये वाली मिली है, तो लॉन्गेस्ट चेन हम यही लेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड हो गई। इसके बाद क्या करेंगे कि अगर हमारा वो चेन में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट नंबरिंग, राइट डाउन योर नोटबुक, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, where halogen group is present। अगर हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन पढ़ रहे तो इसमें क्या है, हमारा जो ग्रुप है क्या है, हैलोजन ही है। दैट साइड वेयर हैलोजन ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, ठीक। अब देखो, आप कोई भी लंबी चेन ले लो, ठीक। अब यहाँ पे कर दिया X, कोई हाइड्रोजन अटैच कर दिया, कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, हाइड्रोजन अपने मन से बैलेंस ही फील कर लेना, हाइड्रोजन ही है, कुछ नहीं होता तो हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है, अब
अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ? फ्रॉम दैट साइड. गलत. इस पॉइंट को लिखाने का क्या मतलब है? स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर हाइड्रोजन ग्रुप इज प्रेजेंट. हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है? वहाँ से. तो नंबरिंग कहाँ से करोगी? वहाँ से. यहाँ से जहाँ हाइड्रोजन है. वहीं से. तो 1 2 3 4 5 यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है? ठीक. अब बस अब कुछ नहीं है. अब जो यही दोनों रूल्स है इसी को फॉलो करना है पूरे नोमेनक्लेचर में. देखो देखो इसके एग्जांपल्स देखो नोमेनक्लेचर की. ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं. सिंपल तुम्हें आते हैं ना? सिंपल आते हैं ना? हाँ. अब डिफिकल्ट कराएंगे तुम्हें. डिफिकल्ट नहीं मतलब थोड़े कि तुम्हें जो ना आते हो. ठीक. जहां पे ऐसे डैश डैश कर रहे हैं वहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, इसकी नेमिंग करो. कैसे करना है नेमिंग? स्टार्ट कहां से करेंगे? जहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है. हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. नेमिंग करो. 1 2 3 4 5 6. 6 है, 6 कार्बन है तो क्या हुआ? हेक्सेन. हाँ वेरी गुड, हेक्सेन. अब ये क्या अल्केन है? हाँ. कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो एन लगता है. कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा तो एन लगेगा. वेरी गुड. अब यहाँ पे क्लोरीन लगा है 1 पोजीशन में, तो उसको भी तो नाम देना होगा. क्लोरीन भी तो प्रेजेंट है, उसको थोड़े भूल जाओगी भाई. अपनी तुम्हारे भाई बहन है उनको थोड़े भूल जाओगी. तो क्या है? पहले लिखेंगे 1 क्लोरो हेक्सेन. 1 क्लोरो हेक्सेन. क्लोरो. अभी ट्विस्ट है बेटा. अभी देखो 1 क्लोरो तुमने देखा ही नहीं. इधर देखो ये 2 CH3 ग्रुप भी तो है. इसे तो जो चेन है उसमें तो गिना ही नहीं हमने. हमने तो सिर्फ ये वाली कार्बन ली है ना. ये तो कार्बन को गिना क्या तुमने? नहीं गिना. नहीं गिना ना, तो इनको भी तो गिनोगी. हाँ. ये 5th पोजीशन में प्रेजेंट है. देखो 5th पोजीशन में क्या 2 मिथाइल ग्रुप है. इसे क्या कहते हैं? मिथाइल ग्रुप्स. ठीक है. 1 क्लोरो 3 नहीं 5 5 1 क्लोरो 5 5 डाई मिथाइल. 2 मिथाइल है. डाई मिथाइल हेक्सेन. नोट डाउन करो. ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा होगा. अच्छी बात है, समझ में आए. पढ़ चुकी हो ना ये चीज? ये पढ़ चुकी होगी, पता है. देखो अब देखो एक और देखो. इसका क्या नाम होगा? ये क्या ग्रुप है? इतनी बार बताया क्या है? बेंजीन. बेंजीन है, सॉरी. और ये क्या है? ब्रोमीन है. अब जहाँ पे हाइड्रोजन होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, उसी कार्बन से. किस कार्बन से अटैच है? इससे अटैच है. तो यहाँ पे क्या है? 1. बाकी सब सिमेट्रिकल है, बाकी को तो नाम देने की जरूरत है नहीं. कितने कार्बन? बेंजीन को हम बेंजीन बोलते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन को बेंजीन बोलते हैं. उसका कोई वो नहीं है कि उसको क्या अल्केन पल्केन नहीं बोलना. ठीक है, ये बेंजीन है तो इसको 1 नाम दे दिया. तो ये क्या हुआ? 1 ब्रोमो बेंजीन. 1 ब्रोमो बेंजीन. ठीक. 2 ब्रोमो बेंजीन. ये क्या यहाँ पे कॉमन नहीं लगेगा. इधर देखो यहाँ पे 1 डैश लगेगा. 1 ब्रोमो बेंजीन. अगर देखो ये चीज ध्यान देने वाली है. कभी ऑप्शन दिया हो गलत मत कर देना. जब 1 1 2 नंबर प्रेजेंट हो उसके बीच में कॉमा लगेगा. जैसे 5 5 है उसके बीच में कॉमा लगा. ठीक है, 5 5 है उसके बीच में कॉमा लगेगा. लेकिन इन दोनों के बीच में क्या? डैश लगेगा. ठीक है, 1 क्लोरो के बीच में क्या? डैश लगेगा. ठीक, लगाओ. ये इंपॉर्टेंट चीज है. 1 ब्रोमो बेंजीन लिख लिया. अब देखो इधर देखो. इधर अगर इसमें एक और ब्रोमीन कर दे. नहीं, यहाँ पे करा. यहाँ पे अब इसको नाम दो. नेमिंग करो इसकी. बताओ पहले क्या करोगी? नंबरिंग स्टार्ट करोगी ना. 2 डाइब्रोमो बेंजीन. सॉरी, 1 डाइब्रोमो बेंजीन. 1. अब इन दोनों ब्रोमीन को भी तो नंबरिंग दो. देखो कैसे दोगी. 1 2 3 4 5 6. अब जहां जहां ब्रोमीन प्रेजेंट है उन्हें सबको देखो. 1 में 3 में 5 में. तो क्या लिखोगी? 1 3 5.
अब कितने ब्रोमीन है? ट्राई, 3 ब्रोमीन है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई। ट्राई ब्रोमोबेंजीन हो गया। आ गया 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। लिखो लिखो। CH3 CH Cl2। अब इसे नेमिंग दो। CH3 CH2 Cl2। 1 2 3 CH2 होगा। स्टार्ट करो। पेन नोट डाउन क्यों बेटा? बैठ जाती नोट डाउन तो करो। नोट डाउन करो एकदम खुला। चलो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करोगी? कौन से कार्बन से? Cl2 से। करो करो बताओ। कार्बन 1 2 3। क्लोरीन को नेमिंग नहीं देते हैं। क्लोरीन से बगल में जो कार्बन होता है उसे नेमिंग देते हैं। 1 2। क्लोरीन तो ग्रुप है, क्लोरीन वो नहीं है। क्लोरीन को नेमिंग नहीं देंगे। क्लोरीन से जो अटैच कार्बन है Cl2 नहीं, हाँ Cl2 है, 2 Cl प्रेजेंट है। ओहो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ CH2 नहीं है, 2 Cl2 है। लिखो जरा इस क्वेश्चन को खोल के लिखो। गंदी बात करती। ठीक, एथेन। एथेन पेथेन नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखो। ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस कार्बन से कितने Cl अटैच है? 2 Cl। एक क्लोरीन ऐसे, एक क्लोरीन ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे क्या एक CH3 ग्रुप है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नंबरिंग क्या लॉन्गेस्ट चेन की स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट हो। ये तो क्लोरीन है, इसको तो नंबरिंग नहीं दे सकते। स्टार्ट वहीं से करनी है जहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, 1 यहाँ पे देंगे। लेकिन और 2 ही कार्बन तो है, 1 2 हो गई। अब इसको नेमिंग दे दो। 1 से 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच है तो कैसे लिखोगी? 1 1 1 1 क्या बोलोगी? 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो। हाँ डाइक्लोरो। बोलो डाइक्लोरो। 2 कार्बन है उसके लिए क्या बताओगी? डाइक्लोरो एथेन। हाँ गुड 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 वेरी गुड। 1 1 डाइक्लोरो एथेन। नोट डाउन करो। अब देखो एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, थर्ड देखो। CH2 CH2, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl। इसका नोमेनक्लेचर बताओ। क्लोरोएथेन। 1 कैसे बेटा? 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, अलग अलग कार्बन से। ये तो देखो 1, इस जहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप होगा वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखो 2 ही कार्बन है, दोनों में हाइड्रोजन है, कहीं से भी नंबरिंग कर दो। चाहे 1 इसे दो, चाहे 1 इसे दो। 1 2 लिख दिया। बोलो तो क्लोरीन जो ग्रुप जितने में प्रेजेंट होते हैं पहले क्या लिखते हैं? ग्रुप जहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन जिसमें प्रेजेंट होता है सबसे पहले वही लिखते हैं ना। तो क्या लिखोगी? डाइक्लोरोमेथेन। नहीं, पहले नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था ना, पहले नंबर लिखा था। तो क्या नंबर लिखोगी? 1 पे प्रेजेंट है क्लोरीन, 2 पे प्रेजेंट है, कॉमा लगाओगी 2, फिर डैश लगाएंगे, फिर क्या है? कितने ग्रुप है कार्बन के? हाँ डाइक्लोरो क्लोरोमेथेन। मेथेन कैसे? एथेन सॉरी। एथेन। गुड। देखो इन दोनों में अंतर था ना, इन दोनों में डिफरेंस था ना। एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप थे, एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप थे तो क्या लिखा था? 1 1 लिखा था। ठीक है, अगर अलग अलग कार्बन पे होंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे कि 1 पे क्लोरीन, 2 पे क्लोरीन। ठीक है, समझ में आया? नोमेनक्लेचर हो गया। थैंक यू।